मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजेंद्र वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर लगाए गंभीर आरोप। वर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी के राज में कांग्रेस में मनमानी का दौर चल रहा है। टिकट और पद अब कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर नहीं बल्कि पैसों के दम पर बांटे जा रहे हैं। इस बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आ चुकी है। पटवारी के खिलाफ पहले भी कई नेता मोर्चा खोल चुके हैं। गजेंद्र वर्मा ने यहां तक कहा कि जीतू पटवारी को संगठन चलाने का जरा भी अनुभव नहीं है, ना ही उनके पास संगठन चलाने की क्षमता है। वहां राहुल गांधी से मांग करते हैं कि जीतू पटवारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, अन्यथा कांग्रेस और गर्त में चली जाएगी। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव की कार्यशैली को लेकर बड़ा बयान दिया है। चोकसे का कहना है कि भाजपा की अपनी सरकार ही इंदौर के महापौर की नहीं सुन रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि महापौर इतने लाचार हो गए हैं कि अब अधिकारियों और विभागों की शिकायत मुख्य सचिव तक करने लगे हैं। चोकसे ने भाजपा शासन पर सीधा वार करते हुए कहा कि यह स्थिति न सिर्फ महापौर की बल्कि पूरे इंदौर की जनता का अपमान है। महापौर के आदेशों को नगर निगम के अधिकारी तक गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सड़क सुधार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और अन्य विभागों को दिए गए निर्देश भी हवा में उड़ाए जा रहे हैं। चोकसे ने व्यंग करते हुए कहा कि इंदौर की जनता ने यहां सोचकर भाजपा का महापौर चुना था कि दिल्ली, भोपाल और इंदौर तीनों जगह भाजपा की सरकार रहेगी तो विकास कार्यों में तेजी आएगी, लेकिन नतीजा उल्टा हो चुका है। इंदौर नगर निगम के जोन क्रमांक 19 के अंतर्गत स्कीम नंबर 94 के भूखंड क्रमांक 28 एफए पर बने ग्रांड यूरो होटल पर चला इंदौर नगर निगम का बुलडोजर। होटल निर्माण में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया गया था निर्माण। होटल संचालक और भवन स्वामी को 15 दिन में स्वयं अवैध निर्माण हटाने के दिए गए हैं दिशा निर्देश। निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद भी होटल संचालक और भवन स्वामी ने नहीं की थी कोई कार्यवाही। इस कारण नगर निगम को लेना पड़ा बड़ा एक्शन। इंदौर नगर निगम ने राजस्व वसूली को लेकर अब सख्ती का रुख अख्तियार कर लिया है। 2 दिन पहले महापौर और आयुक्त ने दी थी चेतावनी। कम वसूली को लेकर जताई गई नाराजगी के बाद निगम की टीम आ गई एक्शन मोड में। बुधवार को निगम ने बड़े बकायेदारों पर कसा शिकंजा। पब्लिक हेल्थ पार्ट्स वर्क्स स्टोर को दिया नोटिस। इस प्रतिष्ठान पर 46 लाख रुपए से ज्यादा का संपत्ति कर बकाया। निगम अधिकारियों ने कहा कि राशि जमा न होने पर गुरुवार को कर देंगे प्रतिष्ठान सील। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने एमडी ड्रग्स के साथ तस्कर समीर शाह निवासी चंदननगर इंदौर को सुपर कॉरिडोर टिंगरिया बादशाह के निकट से गिरफ्तार कर उसके पास से 61 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बरामद करने के साथ साथ आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। एसीपी राज्य दंडोतिया ने बताया कि आरोपी सस्ते दामों पर ड्रग्स बाहर से इलाकों में लाकर शहर में बेचने का काम किया करते थे। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें इलाके इसके अन्य साथियों की भी तलाश कर रहे हैं। इंदौर की थाना आजाद नगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए ब्राउन शुगर और ड्रग्स की तस्करी करने वाली महिला अपराधी पंगू भाई उर्फ सरिता पति विनय भूरिया निवासी भील कॉलोनी को गिरफ्तार कर उसके पास से 24 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद किया है। जब्त माल की कीमत 24,000 रुपए बताई जा रही है। उक्त महिला नशे की लत पूरी करने और जल्द पैसा कमाने की नीयत से सस्ते दामों में बाहर से मादक पदार्थ खरीद कर लाती थी और इसे आसपास के इलाकों में बेचने का काम कर रही थी। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तिलक कारोले, उप निरीक्षक धर्मेंद्र राजपूत, आरक्षक रचना परमार, संदीप बेस, संजय तिवारी की सराहनीय भूमिका रही। 21 सितंबर की रात को इस साल का खास सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यहाँ ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ सर्व पितृ अमावस्या के दिन पड़ रहा है, जो पितृ पक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हालांकि यहाँ आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका वैश्विक प्रभाव जरूर होगा। ग्रहण की शुरुआत रात 11 बजे होगी और यहाँ अगले दिन सुबह 3:24 तक चलेगा। चूंकि यहाँ भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल लागू नहीं होगा। कन्या राशि में लगने वाले इस ग्रहण का असर ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है और कई राशियों के लिए यहाँ समय सावधानी का संदेश दे रहा है। इंदौर शहर के बीचों बीच स्थित हुकुमचंद मिल की 42 एकड़ भूमि पर पनपे प्राकृतिक जंगल को बचाने के लिए 2 वरिष्ठ नागरिकों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है। पर्यावरणविद डॉक्टर ओम प्रकाश जोशी और सामाजिक कार्यकर्ता अजय लागू ने दायर याचिका में कहा कि इस क्षेत्र में लगभग 25,000 से 30,000 पेड़ पिछले 3 दशकों में प्राकृतिक रूप से विकसित हुए हैं, जिन्हें अब काटकर व्यवसायी और आवासीय टावर बनाने की योजना बनाई गई है। याचिका में कहा गया है कि हुकुमचंद मिल 1992 में बंद होने के बाद से
परित्यक्त पड़ी थी। 30 वर्षों में यह भूमि एक घने वन में बदल गई, जहां विभिन्न प्रकार के पेड़, पक्षी और जीव जंतु आसपास निवास कर रहे हैं। इसे इंदौर का लंग्स यानी फेफड़ा कहा जा सकता है, जो प्रदूषण और बढ़ते तापमान के बीच शहर को ऑक्सीजन और ठंडक प्रदान करता है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने इस भूमि को व्यवसायी इस्तेमाल हेतु नीलाम करने और यहां मॉल, होटल और आवासीय टावर बनाने के लिए कई टेंडर और विज्ञापन जारी किए हैं। बिना अनुमति के जंगल उजाड़ने की कार्यवाही शुरू की गई। अदालत से प्रार्थना है कि इस क्षेत्र को संरक्षित शहरी वन घोषित किया जाए। इंदौर गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर भड़काऊ बयान देने वाले एक्टर एजाज खान पर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर दो समुदायों के बीच नफरत और वेमनेस फैलाने की कोशिश की। पुलिस एफआईआर को आधार बनाकर उसकी इंस्टाग्राम आईडी बंद करवाने की तैयारी में है। एडिशनल डीसीपी अपराध राजेश चंडूतिया ने बताया कि शाहनवाज उर्फ सलमान की सीहोर जिले के लसूड़िया परिहार में तालाब में डूबने से मौत हुई। पर एजाज खान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर कहा कि सलमान लाला तैराक था, उसका गुनाह गैंगस्टर होना नहीं बल्कि मुसलमान होना था, उसकी हत्या की गई।